मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। प्यार तो कहीं भी हो जाता है यार। जोश इज़ वेरी हाई, ऑलवेज हाई। कुछ रियलिटी, कुछ तूफ़ानी करते हैं ज़िंदगी में। बहुत दिन से सोच रहा था कुछ तूफ़ानी करना है। आई जस्ट वांट टू कंट्रोल माय टेम्पर बिकॉज़ आई थिंक आई एम अ पंजाबी, इट्स इन माय ब्लड। हम तो अपना काम करेंगे, कंट्रोवर्सी तो लोग बनाएंगे। साक्षात तो भगवान भी दिखते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। तो ये तो बिग बॉस दिख रहे हैं। Hello and welcome to Delhi Chakkar Gautam. थैंक यू वेरी मच। First of all, I want to know how's the Josh? Josh is very high, always high. It's the biggest reality show of national television, so of course the show and the Josh is always high. Amazing. What made you choose Big Boss 16? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी. वक्त और हालात दोनों ने साथ दिया और आई थिंक डेट्स थी सब था तो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स कम आउट फ्रॉम अ कंफर्ट जोन ऑफ अ टीवी एंड अदर प्रोजेक्ट। सो कुछ रियलिटी, कुछ तूफ़ानी करते हैं ज़िंदगी में। बहुत दिन से सोच रहा था कुछ तूफ़ानी करना है तो बिग बॉस मिला तो आई थॉट लेट्स गो विद द फ्लो एंड लेट्स डू सम तूफ़ानी इनसाइड। Amazing. But then Gautam, this was the first time you got approached by Big Boss और पहले भी makers आपको approach कर चुके? I got couple of times यार the things in the past but वहाँ तब I was busy with other my shoots, my show और उसके बीच में आप छोड़ नहीं सकते for 3 months because you have other commitments। इस वक्त मेरा शो 1 महीना पहले ही ऑफ एयर हुआ साथिया और उसके बाद they called me, they approached me and I was like okay let's do it। What is that one thing you are scared about yourself that आप कहीं इस तरह behave ना कर दो या उस तरह ना कर दो, कहीं इस तरह से आप अपना cool ना खो दो और फिर आपकी image इस तरह portray ना हो जाए और all of those things दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। मेरे दिमाग में सिर्फ इतना है कि मैं आपसे अपना टेम्पर कंट्रोल करके रखूं और मेरे दिमाग में कुछ नहीं है क्योंकि मुझे पता है बहुत पोकिंग होगी, बहुत छेड़ा जाएगा अंदर, बहुत चीज़ों पे सवाल उठेंगे। बट आई जस्ट वांट टू कंट्रोल माय टेम्पर बिकॉज आई थिंक आई एम अ पंजाबी, इट्स इन माय ब्लड। या तो बस उसी पे काम हो रहा है, उसी पे कंट्रोल हो रहा है। मेरी मॉम कहते हैं तू योगा करना सुबह, मैं कहा मुझे योगा करने के लिए नहीं बुला रहे हो। तो या बस उसी पे काम है। बट आई थिंक आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट दैट मच क्योंकि आप जब किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो तो आपके दिमाग में वही चलता है और वही रहता है। तो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। कंट्रोवर्सी फुल पावर में होने वाली मतलब, क्योंकि पंजाबी खून है तो ऐसा कैसे हो सकता है शांत बैठ जाए? हम तो अपना काम करेंगे, कंट्रोवर्सी तो लोग बनाएंगे। Are you a little worried or hesitant about the fact that how your personality or how audience is going to take your views and all of those things? मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, कैसा सोचते हैं क्योंकि जब तक मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ और मैं अपनी चीज़ें पूरी शिद्दत, पूरी डेडिकेशन से कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी बात का फ़र्क पड़ना चाहिए और वो पड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि लोगों के ओपिनियन आई थिंक सिचुएशनल होते हैं और सिचुएशन के हिसाब से वो चीज़ें आपके लिए बदल जाती हैं। जब मैं इस इंडस्ट्री में भी आया था तो बहुत लोगों के ओपिनियन थे कि ये क्या करेगा, क्यों जा रहा है, ही इज़ वेस्टिंग हिज टाइम एंड व्हाटएवर। और आज वही लोग मुझे भर भर के मैसेजेस कर रहे हैं, भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक या इट्स और मानना यही है जब लोग आपके बारे में कुछ भी बोले, अच्छा बोले, बुरा बोले, आप अच्छा ही कर रहे हो ज़िंदगी में तो जस्ट करते रहो यार, लोगों का ओपिनियन अपने आप चेंज हो जाएगा। इसके अलावा पर्सनल क्वेश्चंस और पर्सनल कमेंट्स और फिर पास्ट की बातें भी कुरेदी जाती है, तो ये सारी चीजें कैसे टैकल करने का इरादा है? जैसा सवाल होगा वैसे ही जवाब मिलेगा उनको। बाकी हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हमें डर ही नहीं है किसी चीज़ का। Gautam, for sure you are going with a tit for tat attitude. I don't have a choice. Have you watched any previous shows yet? I have watched couple of seasons of Big Boss, not entire seasons, but मैंने बीच-बीच में देखे हैं। मैंने BB13 देखा था, सिद्धार्थ शुक्ला वाला। वो I think that was one of the best seasons अभी तक जितने भी मुझे लोगों ने बोला और मैंने भी देखा है। तो मुझे वो अच्छा लगा था और प्लस Big Boss 9 I think मैंने देखा था क्योंकि मैंने उसका प्रोमो किया था और मैं नया था तो मैंने कुछ एपिसोड्स उसके देखे थे। आई थिंक जो प्रिंस नरूला जीते थे तो मैंने बस यही मोस्टली देखे हैं। Well, do you know it's going to be Big Boss versus Gautam Vig and the other contestants? साक्षात होंगे वो। तो साक्षात तो भगवान भी दिखते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। तो ये तो बिग बॉस दिख रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट्स बेटर किसी की आवाज़ सुनने से। सामने आप जब देखोगे तो उनके रिएक्शन भी समझ आएंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी समझ आएगी, माइंड भी समझ आएगा बिकॉज आई एम मास्टर्स इन साइकोलॉजी और मैंने बहुत माइंड ट्रेनिंग की है तो मेरे लिए वो बेस्ट रहेगा और आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर मी एंड आई एम टेकिंग इट एज अ वेरी पॉजिटिव वे। सो लेट्स सी। यू आर गोइंग विद अ वेरी ग्रेट स्किल क्योंकि यहाँ पे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कौन किसे वोट करने वाला है ये पता लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इफ़ यू नो साइकोलॉजी किसकी क्या है तो और अच्छी बात होगी ये तो। आई थिंक इट ऑलवेज वर्क्स एंड क्या होता है कि आप जब रियल हो, जब चीज़ें हैं तो ऑफकोर्स देयर इज गोइंग टू बी अ सिचुएशन जो लोग मेरे अगेंस्ट होंगे ड्यू टू एनी रीज़न
नॉट एनीथिंग स्पेसिफिक बट एनी रीजन इट कैन बी, तो मुझे कम से कम ये पता होगा कि आई थिंक नॉमिनेशन या रिजल्ट्स एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपको ये पता होता है कि आप खड़े कहाँ पे हो रहे हो, तो आप उस हिसाब से नेक्स्ट वीक के लिए अपनी स्ट्रैटेजी या अपने आप को क्रिएट करते हो कि आप अगले हफ्ते आप क्या करोगे, कि कहाँ आप लैक कर रहे हो, कि कहाँ पे। तो ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज गुड टू नो अबाउट योरसेल्फ कि आप कितने पानी में हो और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, घर वाले क्या सोचते हैं, तो आप उसी हिसाब से फिर आगे खेलोगे। Are you open to find love in Big Boss, in Chaos, in Madhouse? प्यार तो कहीं भी हो जाता है यार, चाहे वो बिग बॉस का घर हो या बाहर हो, चाहे रोड पे हो, कहीं पे भी हो, बट आई थिंक आई ऑलवेज बिलीव इन ऑर्गेनिक वे। अंदर कितना होगा, 3 महीने तो बहुत कम है किसी से प्यार करने के लिए, अगर वो तो बाहर आके देख लेंगे क्या होता है, कितना बचता है कितना नहीं बचता, बट अगर ऐसा कुछ फीलिंग होगी, कुछ होंगे, तो आई एम ऑलवेज ओपन, आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड अबाउट एनीथिंग, तो अगर वैसा होगा तो हम उस पर भी खेल लेंगे। Lovely. Okay, a message for the fans and the viewers of Telly Chakkar. Guys, you always supported me, always loved my shows, me from last 6 years of my journey. मैं यही चाहूँगा कि आपकी वजह से, आपके प्यार दुआओं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, and I'm starting a new journey with a new bang here. And so keep supporting, keep loving. प्यार दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए. The best part this time is you'll see me in real. And you will love that, I'm sure. And एक साथ जीतेंगे, ट्रॉफी वापस लेके आएंगे और धमाका करेंगे. You'll be also proud that you are my fan. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.